जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों हिंदी के ऐसे टॉप इंपोर्टेड क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि रसखान किस प्रकार के कवि थे। चलिए बताइएगा। इस क्लास में हिंदी के कुल आपको 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं और अच्छे से देखिएगा और इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जो है 100% आपको पूछे जाएंगे। और बताइएगा आप कि रसखान किस प्रकार के कवि थे। तो याद रख लेंगे, रसखान जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे भक्ति कवि। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, भक्ति कवि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। चलिए बताइएगा आप कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग नहीं है। तो याद रख लेंगे यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द कौन नहीं है। तो सरोवर जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मैं नीर भरी दुख की बदली कविता की कवित्री कौन है। चलिए बताएंगे। तो मैं नीर भरी दुख की बदली कविता की कवित्री कौन है। तो याद रख लीजिएगा, इस कविता के कवि हो जाएंगे महादेवी वर्मा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, महादेवी वर्मा है। आगे देखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद हैं। चलिए बताइएगा आप। तो वर्णों के आधार पर संधि के कुल कितने भेद हैं। तो वर्णों के आधार पर संधि के जो है कुल 3 भेद है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, 3 भेद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि आचरा पसारना मुहावरे का क्या अर्थ है। चलिए बताइएगा आप। तो आचरा पसारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएंगे। तो आचरा पसारना यानी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है इनमें से कोई भी नहीं है। ऑप्शन डी कीजिए, यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी सही जवाब नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए बताइएगा आप कि उद्गम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे, उद्गम का संधि विच्छेद जो है उत जोर गम होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, उत जोर गम होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी में कारक के कितने भेद हैं। चलिए बताइएगा आप कि हिंदी में कारक के कितने भेद हो जाएंगे। तो याद रखेंगे, हिंदी में कारक के कुल 8 भेद हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है आपका, 8 भेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। चलिए बताएंगे आप। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है बिहार राज्य में हुआ था। ऑप्शन बी लगाए हैं तो सही जवाब है, बिहार राज्य में हुआ था। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आम किस प्रकार का शब्द है। चलिए बताएंगे आप। तो आम जो है ये किस प्रकार का शब्द हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा, आम जो है ये तद्भव शब्द हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी लगाए हैं तो सही जवाब है, तद्भव होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। चलिए बताइएगा आप। तो महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। तो याद रख लीजिएगा, महात्मा गांधी के पिता का नाम हो जाएंगे यहाँ पे करमचंद्र गांधी। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, करमचंद्र गांधी होगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि
घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? चलिए बताएंगे। तो घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इस मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बेफिक्र होना। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सी सही जवाब है, बेफिक्र हो जाना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए बताइएगा आप। तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे, स्वागत का संधि विच्छेद जो हो जाएगा, यहाँ पे सु जोड़ आगत हो जाएगा। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे। सु जोड़ आगत जो है ये स्वागत का संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि खोखा किस कहानी का पात्र है? चलिए बताइएगा आप कि खोखा किस कहानी का पात्र हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये हो जाएंगे 20 के दांत के। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चलिए बताइएगा आप। तो गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो गणेश का पर्यायवाची शब्द होता है यहाँ पे एक दंत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, एक दंत होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भगजोगनी किस कहानी का पात्र है? चलिए बताएंगे आप। तो भगजोगनी किस कहानी का पात्र हो जाएगा? तो भगजोगनी हो जाएंगे आपके कहानी के प्लांट के पात्र। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं? चलिए बताइए कि प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो प्रविशेषण कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बताए। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 9, 2, 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि 9, 2, 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएंगे यहाँ पे भाग जाना। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है भाग जाना हो जाएगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? चलिए बताएंगे आप। तो जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, उसे उपसर्ग कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, उपसर्ग कहते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौवित्री अनामिका के पिता कौन थे? चलिए बताएंगे आप। तो कौवित्री अनामिका के पिता कौन थे? तो कौवित्री अनामिका के जो पिता हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे श्यामनंद किशोर। ऑप्शन ए सही जवाब है, श्यामनंद किशोर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि चौमासा कौन सा समास है? चलिए बताइएगा आप। तो चौमासा जो है ये कौन सा समास हो जाएगा? तो याद रख लीजिएगा, चौमासा जो है ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे द्विगु समास। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब द्विगु समास होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि भारत माता कविता के कवि कौन है? चलिए बताएंगे आप। तो भारत माता कविता के कवि कौन हो जाएंगे? तो याद रख लीजिएगा, भारत माता कविता के जो कवि है यहाँ पे आपके सुमित्रानंद पंत है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थ शब्द का विशेषण क्या होगा? चलिए बताएंगे आप। तो अर्थ शब्द का विशेषण जो है क्या हो जाएंगे? तो अर्थ शब्द का विशेषण आर्थिक हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब दिए गए हैं, आर्थिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? चलिए बताइएगा आप। तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? तो याद रख लीजिएगा, अज्ञेय का यहाँ पे पूरा नाम सच्चिदानंद हिरणानंद वत्सय अज्ञेय है। ऑप्शन यहाँ पे सी लगाए हैं तो सही जवाब है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि पटना शब्द संज्ञा के कौन सा प्रकार है? चलिए बताएंगे आप। तो पटना शब्द संज्ञा के कौन सा प्रकार हो जाएगा? तो पटना जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा।
अगला क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस तिथि को हुआ था? चलिए बताइएगा। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस तिथि को हुआ था? तो इनका जन्म होता है आपके 14 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 14 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन है कि राजकुमार शब्द का संधि विच्छेद जो है क्या है? चलिए बताइएगा। तो राजकुमार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो राजकुमार शब्द का संधि विच्छेद जो है यहां पे राजा जोड़ कुमार होगा। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्यास्त शब्द का संधि विच्छेद क्या है? चलिए बताइएगा। तो सूर्यास्त शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्यास्त शब्द का संधि विच्छेद जो है यहां पे सूर्य जोड़ अस्त है। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, सूर्य जोड़ अस्त होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि गृहस्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? चलिए बताएंगे आप। तो गृहस्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखेंगे गृहस्थ शब्द का संधि विच्छेद होता है गृह जोड़ अस्त। ऑप्शन यहां पे आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि अमंगल का विलोम शब्द कौन सा है? चलिए बताएंगे आप। तो अमंगल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अमंगल का विलोम शब्द होता है मंगल। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, मंगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दुर्बल का विलोम शब्द कौन सा है? चलिए बताइएगा। तो दुर्बल का विलोम शब्द कौन सा दिया गया है? तो दुर्बल का विलोम शब्द जो है यहां पे बलवान है। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, बलवान हो जाएंगे, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 30 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल को तो आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।